लिखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिखाई देता है लेकिन आज कैमरा सेफ नहीं किया, जैसे तैसे लगा दी, नहीं दिख रहा। हाँ ढेर ऊपर चल गया। अच्छा कोई बात नहीं, कर इंतजाम कर देते। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो, लिखिए। पहला अभिक्रिया, पहले नंबर में लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले नंबर में संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा नंबर में वियोजन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरे नंबर में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरे नंबर में विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। कई को लिखें? 4 को। द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद 5वां है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक लाइन अगर बोले तो एक लाइन अगर बोले तो क्या उसको बोलते हैं, रेडॉक्स। आप अलगे अलगे लिखिए ना भाई। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन, इसको थोड़ा डिटेल में अलग से समझाएंगे हम। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। और बाकी 2 और अभिक्रिया है जो हीट के आधार पे है, हीट ट्रांसफ़र के आधार पे है। एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वो हीट के आधार पे लिख लो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी। आपसे ही नहीं पूछेगा कितने प्रकार के अभिक्रिया होते हैं, तुमको मालूम होना चाहिए। 10वां में ही नहीं आता है परीक्षा में कि बताओ कि कितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछता, वो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक बार बोलिए कि क्या क्या हम आपको लिखा है। पहले नंबर में संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखो 2-3 बार इसलिए रिपीट करते हैं जब में याद हो जाए। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में अगर बोले तो संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले तो याद होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्शन है। पता चला कि रिएक्शन में नहीं मालूम है। पहला संयोजन अभिक्रिया यानी इंग्लिश में हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर में संयोजन के बाद संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के बाद वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर में विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में अगर कहें तो विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन हो गया, एक बार रिपीट जरी कर लो इंग्लिश में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया,
डिकम्पोजिशन को हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और चौथे नंबर में है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, खाली आर लिख देते हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर में वियोजन अभिक्रिया, तीसरे नंबर में विस्थापन अभिक्रिया, चौथे नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और विस्थापन अभिक्रिया को, द्विविस्थापन को डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवा बोलो, हाँ, उपचयन, उपचयन एवं अपचयन। ये थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना। उपचयन, अपचयन, ऑक्सीडेशन। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एंड अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बाद में जो छठा में आता है ना हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से, वो सभी बताएंगे कि हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से। इतना बोले फिर भी उन्हें लिख पा, अभी लिख रहा है लड़का, खैर कोई बात नहीं। उपचयन एवं अपचयन। इसके बाद है उष्माशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया शायद नहीं दिख रहा होगा इतना नीचे, अब दिख रहा है तो एक और लिख देते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माशोषी को इंग्लिश में कहते हैं, उष्माशोषी को इंग्लिश में कहते हैं इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। पहले तो रिएक्शन मालूम होना चाहिए, फिर किसे कहते हो तो डिटेल में समझिए लेंगे। पहले तो यही नहीं मालूम है कि कौन कौन से रिएक्शन है। हमको कई तरह के रिएक्शन से पाला पड़ेगा, थोड़ा समझ में नहीं आता है कौन कौन से रिएक्शन से पाला पड़ेगा, ये पहले मालूम होना चाहिए आपको। हाँ भाई लिखे वाला क्या, लिखो लिखो लिखो, भरदम लिखो, लिखो, लिख लिया। अब हम बोले, लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बोलते हैं, घरों में तो एक दो बार रिपीट कर लो बोल बोल के, जो घरे में भी देखेगा। पहला नंबर संयोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर में वियोजन अभिक्रिया, तीसरे नंबर में विस्थापन अभिक्रिया, चौथे नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन। हालांकि उपचयन अपचयन दो गो अभिक्रिया है, एक के साथ बोलते हैं उपचयन एवं अपचयन। उसके बाद है उष्माशोषी अभिक्रिया और फिर उष्माक्षेपी। संयोजन अभिक्रिया जो बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, इसमें कंबाइन होता है, वो समझाएंगे डिफिनेशन में। अब वियोजन अभिक्रिया में डीकम्पोजिशन, इसमें टूटता है, इसमें टूटेगा। विस्थापन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्विविस्थापन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उपचयन एवं अपचयन, तो उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। उष्माशोषी अभिक्रिया को इंडोथर्मिक रिएक्शन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले तो इतना याद होना चाहिए, कम से कम 2-3 रिएक्शन मालूम होना चाहिए। जैसे पूछ देते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के, तो पते नहीं, उल्टा पुल्टा बोलता। रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण 2 तरह के हैं। कौन कौन? रासायनिक समीकरण 2 तरह के, एगो अवशोषण समीकरण और एगो संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि अभिक्रिया इतना तरह के है, जैसे मेनली है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन। ये दोनों को मेन कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ये दोनों हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से, जब भी रिएक्शन हो रहा होगा ना तो हीट या तो निकलता है या तो हीट आता है, तो ये दोनों मेन टाइप में नहीं आता। ये तो हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से। ये दोनों 11th में पढ़ोगे, थर्मोडाइनमिक्स से कोई चैप्टर होता है, उसमें पूरा डिटेल से इसको पढ़ना होता है। अभी फ़िलहाल ये जानना है कि कोई अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट निकल रहा है या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक, निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, और अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इंडोथर्मिक। तो पहले तो इतना मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्शन है। 2-3 बार 3-4 बार इसको अपने में रिपीट कर लेना है कि हाँ भाई कौन कौन से रिएक्शन है। अगर मिटा भी दे तो याद होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्शन है। तो 10th में ने
बोलो, तुम बोलो, कौन कौन से अभिक्रिया है ना? ना क्या है इसमें? बाद में, अभी नहीं, अभी फिलहाल। हाँ बोलो, कौन कौन से अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, हाँ, उपचयन एवं अपचयन, हाँ, उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा छेपी अभिक्रिया। सबसे पहला रिएक्शन की अगर बात करें कि सबसे पहला रिएक्शन कौन से है, अभी नहीं सुधरेगा, 4 साल वैसे ही रह जाएगा वो सब। खैर जो सुधरते हो देखो, पहले नंबर में कौन सी रिएक्शन है? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे नंबर में वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा नंबर में विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथे नंबर में द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। पाँचवा नंबर में उपचयन अपचयन, उपचयन को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन। उसके बाद उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब इंडोथर्मिक, उष्मा का शोषण। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा का निकालना। बाकी सब डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर में है कौन सी अभिक्रिया? लिखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया? क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ये पढ़ने से पहले 2-3 बार पहले रिपीट कर लीजिए, आपको अभिक्रिया कम से कम मालूम होना चाहिए कौन कौन से अभिक्रिया। मतलब पहले नंबर में पहला जो अभिक्रिया है, अरे बस 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 रुको 1 मिनट के लिए रुको, ठीक है। पहले अभिक्रिया को आप 3-4 बार रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले में है संयोजन अभिक्रिया। अब जो घर में भी है और कम से कम संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कम से कम 8-10 बार रिपीट करना है। ज़्यादा नहीं चिल्लाना, लेकिन 8-10 बार थोड़ा सा पढ़ते वक्त संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में भी साथ ही साथ बोल देना है कि संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन। अब संयोजन क्या होता है वो बाद में जिक्र करेंगे, अभी नहीं। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन। दूसरा बात करें अगर वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तो सब होता है कुछ 3-4 बार बोलबे नहीं करता है। और अगर हम पूछते हैं तो फिर बाद में कुछ कहते यादें नहीं है, काहे यादें नहीं है, भाग गया कि रे कहीं याद करने भाग गया, गजब है, थोड़ा दिमाग छोड़ के तुमको भाग गया, कैसे भाग गया? संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मेन है तो नहीं बोलने नहीं चाहता, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। हाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया को? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला में संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में वियोजन अभिक्रिया, तीसरे में विस्थापन अभिक्रिया, चौथे में द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा में उपचयन और अपचयन, और छठा में उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरे नंबर में विस्थापन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथा नंबर में उपचयन और अपचयन। ऐसे उपचयन माने ऑक्सीडेशन और अपचयन, हाँ जो भी हो नंबर, जो भी हो नंबर मैटर नहीं करता, उपचयन और अपचयन। उसके बाद सबसे लास्ट में है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब बताना है कि कौन कौन से रिएक्शन है, बोलिए। संयोजन अभिक्रिया, कौन? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है बैठो। यही सब जो बोला है इसको इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बोलो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद हो जाएगा। पहले नंबर में संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया मतलब इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा नंबर में वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन। और तीसरे नंबर में यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथे नंबर में डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद उपचयन, उपचयन माने ऑक्सीडेशन और अपचयन माने रिडक्शन। और उसके बाद उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। उष्माशोषी मतलब उष्मा का अवशोषण, उस सब डेफिनेशन में पता चलेगा। उष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक और उष्माक्षेपी माने एक्सोथर्मिक। इतने खाली याद करना है, उसके बाद फिर ई पढ़ना। पहले तो इतना याद होना चाहिए, पता चले इतना यादें नहीं, पहले इतना याद करो, उसके बाद फिर